फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो कहानी घटना है ये तरुण जी ने दिया है। तरुण जी कोलकाता में रहते हैं, तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम तरुण है, मैं कोलकाता में रहता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 15-16 साल का आसपास था। हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और वो रिटायर हो गए थे। हम सरकारी क्वार्टर में रहते थे। बड़े भाई हमारे वो विदेश में रहते थे, तो उनको हमारे घर से कोई लेना देना था ही नहीं। वो जाकर के विदेश में बस गए थे और उन्होंने अपनी शादी वादी भी वहीं पर कर लिया था। अब मैं बचा हुआ था, हमारी पढ़ाई जारी थी। तो पिताजी ने मकान लेने की सोची। बहुत जगह उन्होंने घूमा, देखा। जो मकान पसंद आ रहे थे उनके पैसे बहुत ज़्यादा थे। उस चक्कर में वो भटकते रहे इधर से उधर मकान के चक्कर में। फिर एक दिन आए हंसते हुए। माँ बोली, क्या हुआ, कोई लॉटरी लग गई? बोले, हाँ लॉटरी लग गई है, मकान बहुत बढ़िया मिल गया है। से चल, कल हम लोग चलते हैं, तुम लोग भी देख लो। मैं तो देख के आ गया, मकान तो हमें पसंद आ गया। माँ बोली, कहाँ पर है? बोली, बस इसी शहर के थोड़ा सा आगे में है, 1 घंटे का रास्ता है ट्रेन से, लोकल ट्रेन से। बहुत सही मकान है और सबसे बड़ी बात है, घर के पीछे एक पोखर भी है, पानी का तालाब भी है। तो हमें तो बहुत पसंद आया। बाकी कल आप लोग चलो और देख लो, फिर हम फाइनल करते हैं इस डील को। अगली सुबह हम लोग वहाँ पहुँचे। देखा मकान थोड़ा पुराना तो लग रहा था, बट रिपेयर की ज़रूरत थी। पेंट अगर हो जाता तो बढ़िया था। 2 मंजिला मकान था और वाकई में बहुत बड़ा पोखर था पानी का। उसमें मछलियाँ उछल भी रही थी, मछली भी थी उसमें। और साइड साइड में नारियल के पेड़ लगे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। माँ देख कर के भी खुश हो गई। सौदा हो गया, बहुत कम रेट में हुआ था सौदा, बजट से भी कम था। तो अब उस मकान का रिपेयरिंग का काम एक ठेकेदार को दिया गया। ठेकेदार अपने लड़के लगा करके और उस घर का मरम्मत का काम शुरू कर दिया था। पिताजी ने मुझे देखरेख के लिए वहाँ पर भेजा। जो भी सामान की जरूरत पड़ती ठेकेदार को, वो मैं ला कर के देता था। एक दिन में दोपहर का टाइम था, 1 या 1:30 बज रहे थे। ठेकेदार के लोग खाना खा रहे थे और मैं पोखर के पास चला गया, पीछे के दरवाज़ा खोल कर के, और पोखर के पास में जा कर के बैठ गया। बहुत शांति थी वहाँ पर। तालाब में मछलियाँ कूद रही थी। नारियल के पेड़ बहुत शानदार दिख रहे थे। लोकेशन बहुत अच्छा था हमारा घर का। अचानक एक नारियल का पेड़ था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, जैसे बहुत तेज़ आंधी चल रही हो। मैंने, ये क्या हुआ? मैं बगल का पेड़ का देखा, वो सब बिल्कुल शांत खड़े थे। अचानक ये पेड़ क्यों इतना तेज़ से हिलने लगा? मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तभी ठेकेदार के बंदा ने मुझे आवाज़ दे दिया कि आप इधर आओ, कुछ काम है। मैं उस बात को भूल गया और ठेकेदार के बंदे के पास में चला गया। उसने एक पर्ची दे दिया, बोला ये सामान लेके आना है दुकान से। फिर मैं दुकानदार के पास, बगल में था मार्केट, चला गया वहाँ पर। मैं समझा छोटा मोटा सामान होगा, लेकिन वो वज़न वाला सामान थे। मैंने कि दादा मैं आ रहा हूँ, वो लोग करके ले आ करके कि वज़न ज़्यादा है और हमारे आदमी लेके जाएंगे। मेरा बगल में घर है, हमने नया घर लिया है। वो दुकानदार बोला, कौन सा घर है आपका?
मैं छुड़वा देता हूँ। लेकिन नहीं नहीं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास में लड़के काम कर रहे हैं, वो ले जाएंगे। मेरा ये सफ़ेद वाला मकान है 2 मंजिला, जिसके पीछे पोखर है। वो हमारी तरफ घूर के देखने लगा, बोला आप लोग उस मकान में आए हो क्या? वो मकान आपने ख़रीदा है क्या? नहीं कि हाँ जी, क्या कोई कमी है क्या? वो कुछ नहीं बोला। काफ़ी देर मैंने कि दादा क्या हुआ, कुछ तो बताओ। बोला भाई, हमने सुना है कि उस मकान में भूत रहता है। मैं थोड़ा सा डर गया। नहीं दादा, क्या बात कह रहे हो आप? बोला हाँ जी, मैं सुना हूँ, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाकी तो आप ले लिए हो, तो अब तो रहना ही पड़ेगा। पूजा पाठ करवा कर अच्छी तरह से रहना आप लोग। हमें जो सुनने में आया था मैं बता दिया आपको। मैं ये बात अपने पिताजी को बताया तो पिताजी हंस दिए थे। बोले सब फालतू की बातें हैं, उस मकान को अफवाह उड़ा रखा था। मैंने भी सुना था इस बात को, लेकिन मैं इस सब चीज़ों को नहीं मानता। ऐसा कुछ नहीं होता है। बात आई गई हो गई। अब मकान में हम लोग आ गए थे, पहला दिन था हमारा। अच्छी तरह से मरम्मत हो गया सारा मकान का, तालाब का भी सफाई भी हो गया था। अब शानदार दिख रहा था हमारा मकान। पहला ही रात था। रात को करीब हम 9 बजे अपने कमरे में सोए हुए था। पता नहीं कब मेरी आँख खुली। जब आँख खुली तो ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। मैं अंधेरे में सोया था, मेरे को अंधेरे में नींद आता था। 2-4 बार फिर आया। मैं जब उठ के बैठ गया पलंग पर, तब भी आवाज़ आ रहा था। आवाज़ खिड़की की साइड से आ रहा था। वो खिड़की हमारी तालाब की साइड में खुलती थी। मैंने लाइट जलाया, खिड़की के पास गया, पर्दा हटा दिया। पर्दा हटाते ही जो देखा, मैं अंदर तक दहल गया था। एक काला सा आदमी, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ी और आंखें एकदम जलती हुई, और बिखरे बिखरे से बाल थे उसके। और मुझे देख करके पहले मुस्कुराया और फिर ज़ोर से हंसा। हंसी इतनी भयानक थी उसकी कि मैं डर के मारे पीछे गिरने से बचा। मैं वो लगातार हमारी तरफ देख करके हंसता जा रहा था। इतना खौफनाक सीन था वो मैं भूल नहीं पाता हूँ। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने में नहा चुका था। मैं वहाँ से भागने में देरी नहीं किया। कमरे का दरवाज़ा खोला अपना, सीधा माँ के पिताजी वाला कमरे के पास पहुँच गया। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुला ही था। वो हल्का सा दस्तक करते ही खुल गया था। मम्मी उठ गई थी। क्या हुआ बेटा? मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा था, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। माँ देख करके घबरा गई। अरे हुआ क्या, बात तो बता। कमरे में लाइट जल रही थी। मेरा चेहरा देख करके माँ पिताजी बहुत घबरा गए थे। अरे कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ? माँ गिलास में पानी दिया, बोले पानी पी पहले। मैं 2-4 घूंट पानी पिया। इसके बाद मैं सारा बताया कहानी कि माँ ऐसे ऐसे उस कमरे में है। पिताजी मेरी तरफ देखने लगे। नहीं हाँ जी सही बात है, आप जाकर देखो। मैं तो गया नहीं, डर के मारे। पिताजी और माँ उस कमरे में गए और वापस आए तो उनके चेहरे पे भी डर का भाव दिख रहा था। पिताजी डरते नहीं थे, वो भी डरे हुए थे। आकर के हम लोग कमरा बंद कर लिए। सारी रात कमरे में माता काली का नाम लेते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। सारी रात डर डर के हम लोग रात काटी। सुबह हुई तब जाकर के चैन पड़ा और मुझे नींद आ गई थी। मैं माँ के बगल में ही
उसी पलंग पर लेट गया था। जब मेरी नींद खुली तो माँ मुझे जगा रही थी कि बेटा उठ जा, दोपहर हो गया है। और मैं देखा कि हमारे घर में एक तांत्रिक आया हुआ था। शायद सुबह सुबह ही पिताजी किसी तांत्रिक को ले आए थे और तांत्रिक अपने अनुसंधान में लगा हुआ था। वो पोखर सोखर नारियल के पेड़ का पूरा धागा वागा बांध रहा था, लाल धागा, और कुछ पूजा भी कर रहा था। वो फिर अपना पूजा पाठ करके तांत्रिक पैसे वैसे ले करके चला गया। रात हुई लेकिन मैं डर के मारे उस अपने कमरे में जाता नहीं था। ऊपर का मंजिल हमारा पूरा ही खाली था। पिताजी बोले कि किसी किराएदार, सही किराएदार को दे देंगे, उसमें से पैसा आता रहेगा। लेकिन वहाँ तो बहुत डर का माहौल हो गया था। वो रात तो हम लोग बहुत भारी पड़ी थी। अब वो हमारे कमरे का नहीं, चारों तरफ से आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, जिसे कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो, चिल्ला रहा हो, और पोखर साइड से ज़्यादा ही आवाज़ आ रही थी। लेकिन वो जो भी भूत शैतान जो भी था वो हमारे कमरे के अंदर नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी ये बात ये थी, वो पोखर साइड में या बाहर साइड में ही उसका एक्टिविटी ज़्यादा थी। अगले दिन फिर पिताजी दूसरे तांत्रिक को लेके आए। इस तरह से 15-20 दिन गुजर गए थे। हर दिन कोई ना कोई, दूसरे दिन कोई ना कोई पिताजी लेके आते, जैसे वो सलाह देता उसी हिसाब से पूजा पाठ कराया जाता। लेकिन बात बन नहीं रही थी। बहुत हम लोग ये घर लेकर के परेशान हो गए थे। पिताजी बहुत उदास थे। शायद ये घर बहुत महंगा बैठ गया था। फिर एक दिन की बात है, पिताजी एक बुज़ुर्ग कोई पंडित थे, उनको लेके आए थे। उन्होंने पूरा घर का मुआयना किया और मुआयना करते करते वो एक नारियल के पेड़ जो मैंने देखा था जो हिल रहा था, उसी पेड़ के पास पहुंच गए वो। और पिताजी के बोले कि सारा चक्कर इस पेड़ का ही है, इस पेड़ पर ही वो शैतान रहता है। से एक काम करो, जगह तो यहाँ है ही है, एक यहाँ छोटा सा मंदिर बनवाओ माँ काली का। पिताजी बिल्कुल तैयार हो गए और कुछ दिनों में मंदिर छोटा सा बन गया था। लेकिन उस बीच में बहुत रातें जो थी हमारी जग जग के कटी थी। हम लोग दिन में सोते थे और रात में जगे रहते थे डर के मारे। ऐसा हालत हुआ हमारा पूरा परिवार का था। मंदिर तैयार हो गया तो वही पंडित जी आकर के प्राण प्रतिष्ठा किए काली माता का और पूजा वूजा किए। और उस दिन के बाद से वो भूत, वो शैतान, वो पिशाच जो भी कोई था, वो पोखर के पास में कहीं भी नज़र नहीं आया। वो हमारी घर को शायद छोड़ चुका था और वो माता काली की मंदिर की वजह से वो अब नज़र नहीं आ रहा था कभी भी। कुछ दिन तो हम लोग, मैं तो डरा था कुछ दिन तक, लेकिन अब एक्टिविटी उसका बिल्कुल नहीं, ना के बराबर नहीं था ही नहीं बिल्कुल भी कहीं पर भी। और पोखर के पास जाते हुए भी अब डर नहीं लग रहा था, है कि माता काली का मंदिर वहाँ नारियल के पेड़ के नीचे बन गया था। इसी वजह से हमारा घर में बिल्कुल शांति हो गई थी। वो मैं अपना बचपन का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को मैं भूल नहीं पाता हूँ अभी भी। हालांकि इस बात को करीब 25 साल गुजर चुके हैं और वो दिन और आज का दिन मुझे सब याद रहता है। अब पिताजी माँ तो रहे नहीं, हमारी शादी भी हो गई है, बाल बच्चे हैं और आज भी हम उसी घर में हैं। उसके बाद में कोई भूत प्रेत, कोई भी ऐसी चीज़ हमारे घर के आसपास में दिखाई नहीं पड़ा।
तो आज की कहानी दोस्तों बस इतना ही है। अगर आप लोगों के पास भी अपना कोई अनुभव है, कोई ऐसा आप बीती है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ में एक हमारा नया चैनल अभी शुरू किया है 4K वर्ल्ड के नाम से। इसमें दिमाग को शांत करने वाला वीडियो हैं, सारे जंगल के, पक्षियों के, माइंड रिलैक्स करने वाली सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। आप इस पर भी विजिट कीजिएगा, नीचे मैंने लिंक में दे रखा हूँ। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।